Welcome to the channel. We are here to grown up with the HTML. This is the second part of the video. Here we will work with the images, work with the multimedia and the forms. In the forms we consist of the buttons. Buttons provide होते हैं और multimedia में हम देखते हैं कि audios, videos कैसे हमने embed करते हैं. हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिसमें वीडियोस होती हैं, ऑडियोज़ अटैच की होती है. वो कैसे अटैच करते हैं वो हम सीखेंगे और इमेजेस कैसे वेबसाइट पे वेब पेजेस में लगाते हैं वो हम इसमें सीखेंगे. सो इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर हमने कोई वेब पेजेस बनाने हैं तो HTML क्या है, उसकी बैकबोन है. ठीक है. उसके पास फीचर्स कैसे कैसे है कि यूज़र फ्रेंडली है, वेरियस इसमें वेरियस क्रिएटिंग अट्रैक्टिव, मतलब अगर हम उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे तो वेरियस यूज़र्स एंगेज करेंगे तो उसमें जो जितने भी यूज़र्स उस वेब पेजेस में ज़्यादा टाइम रहेंगे तो उतना ही हमारे को फ़ायदा है. अगर विजुअल अपीलिंग वेबसाइट्स हम क्रिएट कर रहे हैं तो दैट्स गुड फॉर अस. ओके. तो वर्किंग विद इमेजेस. अब हम बता रहे हैं आपको कि वर्क कैसे करते हैं इमेजेस के साथ. एनहांस करते हैं हमारा रोल, अपना वेब पेजेस को मोर अट्रैक्टिव कैसे बनाना है तो हम उसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं. वी यूज़ अ इमेज टैग. अगर हमें इमेज लगानी है तो IMG टैग हम उसमें यूज़ करेंगे. ठीक है, यूज़ करेंगे. फिर हम देखते हैं कि इसमें अबेंडेड होएंगी इमेजेस. ओके. सेल्फ क्लोजिंग है क्योंकि ये पेयर टैग है तो इस क्लोज भी होगा. एंड हमने इसका स्ट्रक्चर ये है. ठीक है. अब अगर हम इमेज लगा रहे हैं तो उसका सोर्स लगाएंगे. सोर्स क्या होता है, कोई भी जगह से, कोई भी कंप्यूटर में कोई भी फाइल है उसका सोर्स, या फिर वो इमेज JPG है, कोई और टाइप की है, GIF है, TIFF है, कोई भी टाइप की इमेज है तो उसका एक्सटेंशन पीछे लगता है जैसे इसमें लगा हुआ है अल्टरनेटिव तब हम लगाते हैं अगर इमेज वेब पेजेस में नहीं चलेगी तो वो अल्टरनेटिव में जो भी लिखा होगा तो वो एज इट इज़ प्रिंट होके उस वेब ब्राउज़र में आ जाएगा. ठीक है. सोर्स मैंने आपको बता दिया. ओके. अगर हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया. अब हम देख रहे हैं कि इमेज फॉर्मेट में देखते हैं कि कौन कौन से केसेस है. हमारी इमेजेस ये वेरियस टाइप्स हो सकती है. इमेज JPG हो सकती है. ठीक है. JPEG में हम जो बड़ी इमेजेस है वो अटैच कर सकते हैं कलर के साथ. ठीक है. अगर उसमें PNG है तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगी, शार्प डिटेल्स प्रोवाइड होंगी, लोगोस आइकन्स PNG पे आते हैं. गीफीज होंगे, हम व्हाट्सएप पे भी देखते हैं गीफीज प्रोवाइड होते हैं कि बैकग्राउंड स्टेबल रहता है और फ्रंट जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है तो वो GIF में आता है. ओके. ये बाकी फर्दर है, इसको आप ये जस्ट नेम्स आप इसको याद कर लीजिए. ओके. नाउ वी हैव इमेज एलिमेंट में हम देखते हैं कि अलाइंस CSS की है, कास्केडिंग स्टाइल शीट है. अगर HTML स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करता है तो CSS को स्टाइल देता है. ओके. कॉमन अलाइनमेंट्स क्या होता है, लेफ़्ट राइट सेंटर. हमें अपना कंटेंट लिखना है, अगर उसको सेंटर में लिखना है तो हम सेंटर एलिमेंट यूज़ करेंगे, अगर लेफ़्ट में लिखना है तो लेफ़्ट एलिमेंट यूज़ करेंगे, राइट में तो राइट एलिमेंट यूज़ करेंगे. दिस इज़ ऑल अबाउट द अलाइनमेंट. दिस इज़ अ सिंटेक्स. यू कैन फर्दर take it, you can write it on your notes that the syntax is more important because you have to learn as it is. So रिस्पॉन्सिव इमेजेस में देखते हैं कि स्क्रीन का साइज़ कितना होता है, हम विड्थ देते हैं, उसकी हाइट देते हैं. ठीक है. अगर इमेज बहुत ही बड़ी है उसकी विड्थ और हाइट हमें एडजस्ट करके बतानी होती है कि इतनी 50% आए, विड्थ उसकी 50% आए, हाइट उसकी 50% आए. बेसिकली हम उसको रेशियो को उसकी बताना होता है. ठीक है. रेशो बता दी. अब देख रहे हैं कि मल्टीमीडिया हम देख रहे हैं, ऑडियो एंड वीडियो बेंडिंग मल्टीमीडियास. अब ऑडियो कैसे अटैच करते हैं हम वेब पेजेस के साथ. ओके. इसका सिंटेक्स है ऑडियो कंट्रोल. सोर्स हम बताएंगे ऑडियो, कोई भी ऑडियो, जैसे हमने इमेज की कोई भी फाइल से उठाई थी तो ऑडियो क्या है, MP3 होती है. वेरियस टाइप्स ऑफ
ऑडियोज़ प्रोवाइड होती हैं, टाइप्स होती है उसकी। सो वो एक्सटेंशन में हम लगा के ऑडियो कंट्रोल के सोर्स में लगा के उसकी टाइप बता के उसका अगर वो चले ना तो ये नीचे आ जाएगी, योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट्स। हम कोई ब्राउज़र ऐसे भी होते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे ब्राउज़र है, क्रोम है, मोज़िला, फायरफॉक्स है, ठीक है, ये सारे ब्राउज़र है और कोई ब्राउज़र ही कोई चीज़ को सपोर्ट करता है। ओके, सो अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा ब्राउज़र, तो ऐसे योर ब्राउज़र डजंट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट्स ऐसे शो होके आ जाए। ओके, कंट्रोल क्या करेगा, पॉज, वॉल्यूम, प्लेबैक, ये सबको कंट्रोल करेगा। ऑटो प्ले क्या करेगा, बिगिन करेगा फ्रॉम स्टार्टिंग से वो ऑडियो को प्ले करेगा। लूप क्या करेगा, लूप हमें पता ही है, रीस्टार्ट वंस, बार बार उसको रीस्टार्ट कर जाएगा। अगर वो ऑडियो को आपने लूप में चलाना है तो लूप हम यूज़ करते हैं। ओके, सो अबेंडिंग वीडियो विद द वीडियो टैग। अगर हमने ऑडियो जैसे अबेंड किया, अटैच किया, उस ऐसी तरह हमने वीडियो अटैच करनी है। वीडियो कंट्रोल किया, उसका टैग है और सोर्स टाइप है उसका, एट्रीब्यूट्स ने। और अगर हम कंट्रोल देखना है तो जस्ट एज प्ले कितनी पोज कितनी करनी है और वॉल्यूम उसकी कितनी होनी चाहिए। और ऑटो प्ले, अगर ऑटोमेटिकली उसको प्ले करना है तो वो ऑटो प्ले हम यूज़ करेंगे। म्यूट करना है वीडियो को तो अगर म्यूटेड एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अगर पोस्टर करना है, ओके, तो हम पोस्टर डिस्प्ले करेंगे। ओके, इसका नीचे सिंटेक्स प्रोवाइडेड है, यू कैन कॉपी इट एंड राइट इट एंड मेक योर नोट्स साइड बाय साइड। Then we have a forms in the HTML. This is the third topic of the HTML. Forms कैसे हम अटैच करते हैं अपने वेब पेजेस में, ठीक है। फॉर्म टैग यूज़ होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यूज़र को इनपुट देना होगा, सबमिट बटन, सबमिट डाटा यूज़ करना होगा। इनपुट देने के लिए इनपुट टैग यूज़ होगा। तो बेसिक फॉर्म स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्म टैग यूज़ होती हैं बाउंड्रीज़ के लिए, एक्शन क्या एक्शन करना है उसका, और एट्रीब्यूट्स बताते हैं हम, ठीक है। प्रोसेस कैसे होता है, तो डाटा को हमने सेंड करना है। एक गेट होता है, एक पोस्ट होता है। ओके, गेट जो कि बहुत मेन है, ठीक है, एंड पोस्ट इज उसका लाइक सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। गेट है कि हमें जो भी डाटा कलेक्ट किया है यूज़र ने, हमें जो भी उस फॉर्म को देख के अपना डाटा दिया है, तो वो वाला डाटा किसको सेंड हो, सर्वर को सेंड हो, और जो जिसने बनाया उसको सेंड हो। तो हम गेट या पोस्ट लगाते हैं। मेथड कौन सा यूज़ हो उसमें, तो हम ये दोनों चीज़ें लगाते हैं। एक्शन कौन बताता है, यूआरएल बताता है कि कहाँ पे वो सेंड होगा, वो फॉर्म का डाटा किस पे सेंड होगा। मेथड होते हैं सेंड फॉर्म्स, डाटा को दो फॉर्म्स में हम सेंड करते हैं। गेट में आता है कि अपेंड डाटा टू द यूआरएल, जो भी यूआरएल उसमें प्रोवाइडेड होगा वहाँ पे डाटा सारा चल जाए। पोस्ट होता है सेंड डाटा इन द रिक्वेस्ट बॉडी, तो रिक्वेस्ट करेंगे फिर उसके बाद उसका डाटा बॉडी में सेंड होगा, ठीक है। अब फॉर्म का एट्रीब्यूट क्या है, इनपुट में टाइप उसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। कौन सा टाइप का इनपुट हमने देना है, कि वो टेक्स्ट हो, पासवर्ड हो, रेडियो क्या होता है कि ऑन ऑफ वन, ठीक है। चेक बॉक्स क्या होता है कि हमने वहाँ पे मल्टीपल चेक्स लगाने हैं। अगर हम कोई हॉबीज़ बतानी है तो वहाँ पे हमें रीडिंग्स भी पसंद है, हमें डांसिंग पसंद है, हमारी हॉबी है, ठीक है, डांस करना हमारी हॉबी है, तो हमने दो चूज़ करने हैं, ठीक है। तो हमने दो चूज़ करना है तो वहाँ पे चेक बॉक्स लगेगा। अगर ऑन ऑफ करना है, ऑन ऑफ में रेडियो यूज़ होता है तो वहाँ पे एक ही ऑन हो सकता है, ठीक है। कलर बताना तो वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ होंगे। कलर तो वेरियस टाइप्स होती हैं, ठीक है। ईमेल बतानी है अपनी तो Gmail होती है, yahoo.com होती है, ओके, ऐसे वो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। फाइल, अगर हमने कोई फ़ाइल अटैच करनी है तो फाइल चूज़ करके हम अपने फाइल्स में जाके, ड्राइव में जाके, जहाँ पे फाइल सेव है, तो वो एक सोर्स प्रोवाइड होता है इनर में, ठीक है। हाइड करना, कोई हिडन करना डाटा को, इमेज प्रोवाइड करनी, सबमिट इमेज, ओके, कोई इमेज देनी है तो जैसे हम वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपने देते हैं, फ़ोटो अटैच करते हैं, वो इमेज ही है ना, तो वो इमेज
इमेज एक्सटेंशन फॉर्म्स में लगाने के लिए यूज़ होती हैं। तो नंबर कोई भी नंबर देना हो या अपने फ़ोन नंबर, तो वहाँ पे एक लिमिट लगी होती है। अगर फ़ोन नंबर है तो वो 10 डिजिट्स में ही हो, अगर वो फ़ोन नंबर है तो वो 10 से कम ना हो। ओके, जैसे लैंडलाइन नंबर होते हैं वो लैंडलाइन नंबर यहाँ पे नहीं दे सकते। फिर अगर हमने मिनिमम और मैक्स की रिस्ट्रिक्शंस लाए, अगर हम ज़्यादा भरेंगे तो वो एरर जनरेट करेगा, वो आगे फर्दर प्रोवाइड नहीं होगा। जैसे टेक्स्ट, हम एक लिमिट होती है ना टेक्स्ट 15, टेक्स्ट वो टेक्स्ट में हम दे सकते हैं कि उसकी टेक्स्ट लेंथ इतनी ही हो। ओके, सो दैट फॉर्म्स में हमें ये चीज़ कैसे यूज़ करते हैं वो इसमें आएगा। ओके, रेडियो बटन मैंने आपको बताया चेक बॉक्स, सबमिट बटन मैंने आपको बताया कि उसका वैल्यू जो है ना, सबमिट वैल्यू तो ज़रूर देनी है, क्योंकि सबमिट जहाँ से वो सबमिट होगा वह सबमिट से ही आएगा। मतलब अगर हम टाइप सबमिट दे रहे हैं तो वैल्यू सबमिट ही देंगे, क्योंकि अगर हम सबमिट क्लिक कर रहे हैं तो वो वैल्यूज़ उसकी सबमिट से ही आएंगी। जहाँ जो भी चीज़ हमने वैल्यू में भरी होगी ना, जो भी हमने फिल आउट की होगी इस वैल्यू में, वो ही आएगी, मैंने कहने का मतलब है। ओके, रीसेट है मतलब फॉर्म दोबारा से रीसेट हो जाएगा उसका काम। फॉर्म्स वैलिडेशन में हम देखते हैं बिल्ड इन फॉर्म्स वैलिडेशन होती है, जो कि यूज़र फिल आउट करता है सही से, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी। सो ये उसका बेसिक दिस इज़ अ सिंटैक्स, यू कैन फॉलो इट। देन वी हैव गेट वर्सेस पोस्ट। सो अगर आपको डिफरेंसेस आ गया एग्ज़ाम में तो या इससे आप नॉलेज ले सकते हो। हम इसको रीड आउट कर लेते हैं कि सेंड डाटा जो है URL में अगर देना तो गेट यूज़ करके, नॉन सेंसिटिव डाटा अगर तो गेट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि गेट है कॉमन। कुछ सेंसिटिव डाटा होते हैं तो वो पोस्ट में जाएंगे, ठीक है। सिक्योरिटी अगर हमने नहीं चाहिए, कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर हमने नहीं प्रोवाइड किया तो वो गेट में आएगी, ठीक है। अगर पोस्ट है तो फिर HTTP, ये क्या है, सिक्योरिटी है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये सिक्योर होती है, और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अगर सेंसिटिव डाटा है फाइल से अपलोड किया जाता है तो हम पोस्ट यूज़ करते हैं, पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। ओके, बटन लेबल अट्रैक्टिव फॉर्म्स के लिए होता है। अगर हमने बटन को, लेबल को मोर क्लिकेबल बनाना है बटन को, तो ऐसे होते हैं। ओके, बटन टैग्स होते हैं, सबमिट बटन होता है, रीसेट बटन, कस्टम बटन होता है। सबमिट इट इज़ बिल्ड इन, रीसेट इट इज़ बिल्ड इन, एंड जर्नल बटन होता है जो कि हम जावास्क्रिप्ट में देखते हैं फर्दर, ठीक है। सो एसोसिएटिंग द लेबल्स विद द फॉर्म एलिमेंट्स। सो कोई लेबल लगाना है तो उसका फोर में आया उसका नेम, और नेम में लेबल आए। ओके, सो बेसिकली क्या चीज़ आनी चाहिए लेबल में, तो वो लेबल टैग से ही, लेबल एट्रीब्यूट से पता लगेगा। ओके, कंक्लूजन में हम देखते हैं, मैंने आपको बताया वर्किंग विद इमेज, मैंने आपको बताया मल्टीमीडिया एलिमेंट्स जिसमें हमने ऑडियो और वीडियोस अबैंड की थी, और मैंने आपको बताया कि फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल ओवर कंक्लूजन। इफ़ you have understand that you should allow you to create the dynamic and interactive user friendly web pages, further you are displaying the image or abandoning the audios or the videos or collecting the data from the user through the forms. HTML provides the tools necessary to build modern responsive websites. Okay, so thank you for watching the video. In the more videos you will learn more about the HTML. So if you like the video, please like, comment, share and subscribe the video. Share with your friends to whom that can understand the HTML, what is HTML, and all the process I have told you in the videos. Thank you everyone.